हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। साथियों, आप सभी को जानकारी होगा कि हम लोग पिछले सेशन में ये देखे थे कि जिनका केवाला वाला जमीन है, यानी खुद से खरीदा हुआ जमीन है और उन्हीं के नाम पर सर्वे कराना है, तब उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ सर्वे कराना है। तो आज के सेशन में देखने वाले हैं कि जिनका खतियानी जमीन है उनके लिए कैसे सर्वे कराना है, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ सर्वे कराना है। तो आप सभी लोग इस सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा। जिनका भी खतियानी जमीन है, एक एक पॉइंट आप लोग को समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से आप लोग को सर्वे कराना है। क्या जो है एनओसी देना जरूरी है, बंसाली लगाना जरूरी है, सारा जानकारी आज के सेशन में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर बिहार भूमि से संबंधित कोई भी अपडेट आता है या सर्वे से संबंधित या बिहार भूमि से संबंधित सभी प्रकार का जानकारी इस चैनल पर दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कौन से डॉक्यूमेंट जो है महत्वपूर्ण है और हर हाल में आपके पास होना चाहिए। देखिएगा, सबसे पहले ये तीनों फॉर्म लगने वाले हैं, यानी जो सर्वे का 3 पेज का फॉर्म मिल रहा है, ये तीनों पेज का फॉर्म आप लोगों को लगने वाले हैं जिनका खतियानी जमीन है। तो आज के सेशन में हम लोग केवल खतियानी जमीन की बात कर रहे हैं, तो खतियान समझ जाइएगा जो मैं पॉइंट बोलूंगा। तो ये तीनों फॉर्म लगेगा। उसके बाद देखिए यह है, यहाँ पर जो है मोटेशन यदि आप लोग कराए हैं तो मोटेशन का ये जो आप लोग जीरोक्स लगा दीजिएगा। अदरवाइज आप लोग का रसीद कट रहा है तो रसीद आप लोग को लगाना है। दोनों में से कोई एक, यानी आप लोग का रसीद नहीं कट रहा है तब आप लोग मोटेशन लगाइएगा, अदरवाइज रसीद कट रहा है तो ये आप लोग को लगाना है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद ये आप लोग को क्या करना है, उसके बाद आधार कार्ड लगा देना है, उसके बाद खतियान लगाना है। आगे और डॉक्यूमेंट है जिसको मैं आगे चलकर आप लोग को बतलाने वाला हूँ। तो अभी फिलहाल आपके पास इतना डॉक्यूमेंट होना चाहिए और ये तीनों फॉर्म भरना है तो आपके पास रसीद होना चाहिए। रसीद के अकॉर्डिंग हम लोग ये तीनों फॉर्म को भरेंगे। और हाँ, रसीद पर लगे कि आप लोग का खतियान पर कुछ और है, रसीद पर कुछ और चाहेगा गया है, तो उस समय आप लोग जो है खतियान के अकॉर्डिंग फार्म को फिलअप करिएगा। तो चलिए हम लोग फार्म को फिलअप करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को ऑलरेडी बतलाया हुआ हूँ कि कैसे आप लोग को फॉर्म फिलअप करना है, बट अभी मैं आप लोग को फिर से बतला दूंगा कि कैसे कैसे आप लोग को फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर ध्यान से सभी लोग समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा प्रपत्र 2 है, तो प्रपत्र 2 को कैसे भरना है। तो यहाँ पर राजस्व ग्राम पूछ रहा है तो मौजा का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर थाना नंबर डाल दीजिएगा, उसके बाद हल्का नंबर यानी पंचायत का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद पुलिस थाना आप लोग को बताना है, अंचल बतलाना है और यहाँ पर जिला बतलाना है। ये जो ऊपर फिलअप कर रहे जो एड्रेस यहाँ पर मांग रहा है, ये जमीन से संबंधित एड्रेस है, यानी जिस जो जमीन का एड्रेस है वही एड्रेस को यहाँ पर आप लोग को फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा रैयत का नाम एवं उनके पिता का नाम है यहाँ पर फिलअप करना है। मान लीजिए एक भाई है तो एक भाई का नाम लिखेगा और पिताजी का नाम लिख दीजिएगा। 2 भाई है तो दोनों भाई का नाम लिखिएगा, नीचे में पिताजी का नाम लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को लिखना है। मान लीजिए महिला के नाम से कराना है सर्वे, तो आप लोग को महिला का नाम लिखना है, नीचे जो है पति करके नाम लिख देना है। इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, लिख लेना है रैयत के नाम वाले में नाम। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा अस्थाई पता। अस्थाई पता यानी परमानेंट एड्रेस आप लोगों से पूछ रहा है, तो आप लोग पहले ग्राम लिखिएगा। उसके बाद आप लोग को पोस्ट बतलाना है। उसके बाद आप लोग थाना बतलाइएगा। उसके बाद आप लोग क्या बतलाइएगा, जिला अपना बतला दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को पिन कोड जरूर लिख दीजिएगा। इस प्रकार से अपना जो है एड्रेस बतला देना है, परमानेंट एड्रेस। उसके बाद आप लोग को खाता बतलाना है, खेसरा बतलाना है और रकबा बतलाना है। तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, खाता नंबर लिख देना है। यहाँ पर आप लोग को खेसरा नंबर लिख देना है और यहाँ पर रकबा बता देना है। रकबा एकड़ डिसमिल में बतलाइएगा, हेक्टेयर में बतलाइएगा। उसके बाद चौहदी आप लोग से पूछ रहे हैं, तो चौहदी आप लोग को यहाँ पर दर्शा देना है। चौहदी में जो नाम लिख रहे हैं वो जीवित व्यक्ति का ही नाम लिखिएगा। मान लीजिए आपके जमीन पर जो है, आपके जमीन के बगल में जो व्यक्ति है वो नहीं है, यानी वो रैयत अभी जिंदा नहीं है, तो उनके पुत्र का नाम आप लोग को लिखना है। यानी कहने का मतलब जीवित व्यक्ति का ही नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहे हैं किस में, यानी किस टाइप का जमीन है, तो आप लोगों का घर वाला जमीन है तो आप लोग को मकान लिख देना है। या आप लोग को क्या करना है, तो घर वाला जमीन है तो मकान लिखिएगा, और आप लोग जमीन जो है खेती कर रहे हैं उस प्रकार का जमीन है तो आप लोग को सिंपली धनहर लिख देना है। उसके बाद लगान आप लोग को लिखना है। कहिएगा लगान कहाँ पता चलेगा, तो मैं बताता हूँ लगान आप लोग को कहाँ दिखाई देगा। देखिए ये है लगान। यहाँ पर देखिएगा ये रसीद है, रसीद के ऊपर में देखिएगा तो यहाँ पर आप लोग को लगान दिखाई देगा। यहाँ से आप लोग को लगान जो है लिख देना है। वहाँ पर से लगान 1 रुपया था तो 1 रुपया यहाँ पर आप लोग क्या करना है, लिख देना है। उसके बाद देखिए जमाबंदी संख्या आप लोग को रसीद पर मिल जाएगा। और भूमि पर दावा का जो है आधार पूछ रहा है, यानी कैसे आपके पास जमीन आया है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, मैं आज का सेशन में आप लोग को बतला रहा हूँ कि खतियानी जमीन के लिए कैसे आप लोग को करना है। तो खतियानी जिनका जिनका जमीन है वो लिखेंगे यहाँ पर उत्तराधिकार। उत्तराधिकार आप लोग को लिखना है। तो इस प्रकार से उत्तराधिकार लिख देना है। और आप लोग को लगे कि जमीन में कुछ फॉल्ट है, तब आप लोग को इस बॉक्स में यानी अभियुक्ति वाले बॉक्स में आप लोग को शिकायत दर्ज कर देना है। जो भी आप लोग का शिकायत है, मान लीजिए आपके जमीन पर कोई बढ़िया कब्जा किया हुआ है
तो आप लोग बताइएगा ये हमारा ज़मीन है और ये व्यक्ति फलाना व्यक्ति है और ये हमारे ज़मीन को बड़ियारी कब्जा किए हुए हैं। तो ऐसे आप लोग को शिकायत जो है यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। और मान लीजिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉल्ट में शिकायत है कि रसीद पर कुछ और दिखा रहा है, हमारा जो है कि खतियान पर कुछ और है, तो उस कंडीशन को भी यहाँ पर आप लोग बतला दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर स्थान आपको पूछा है तो स्थान आप लोग डाल दीजिएगा जहाँ से फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर डेट डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है रैयत से सिग्नेचर करा लीजिएगा। मोबाइल नंबर एक से ज़्यादा डालिएगा, यानी 2 से कम नहीं डालना है। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पर डाल देना है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं, यानी ये वंशावली वाले फॉर्म को हम लोग फिलअप करके समझते हैं। ये वंशावली आप लोग को बना लेना है, अदरवाइज इसके बाद आप लोगों को कहीं और से वंशावली बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये साफ साफ क्लियर किया गया है। तो वंशावली जो है अपने से बनाना है, यानी वंशावली वाले फॉर्म को भर लीजिएगा। उसके बाद ना सरपंच से ना मुखिया से वंशावली बनाने की जरूरत है। ये वंशावली वाला फॉर्म है, इसको भी मैं आप लोगों को क्लियरली बतला देता हूँ कि कैसे कैसे आप लोगों को भरना है। तो देखिए यहाँ पर अंचल का नाम बतला देना है, यहाँ पर जिला का नाम बतला देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अपना नाम लिख दीजिएगा। 2-3 पुत्र हैं तो यहाँ पर तीनों भाई का नाम लिख दीजिएगा। और यहाँ पर पिताजी का नाम लिखिएगा, पिताजी के नाम में स्वर्गीय जरूर लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर निवासी बतलाना है, यानी अस्थायी निवासी कहाँ के हैं, और टोला मोहल्ला का नाम बता देना है, पोस्ट ऑफिस का नाम बता देना है, पुलिस थाना। उसके बाद अंचल, जिला, जाति भी आप लोग को पूछा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जमाबंदी में तो जिनका जमाबंदी पर नाम है, यानी जिनका खतियान पर नाम है, उनका नाम आप लोग को यहाँ पर बतलाना है। यानी किनके नाम से खतियान है उनका नाम यहाँ पर लिखिएगा और उनके पिताजी का नाम यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर ग्राम पूछा है। देखिए पिता यहाँ पर केवल लिखा हुआ है। मान लीजिए खतियान किसी लेडीज के नाम पर है और यहाँ पर पिता लिखा है तो आप लोग क्या कर दीजिएगा, पति यहाँ पर करके लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर राजस्व ग्राम यानी मौजा का नाम आप लोगों को बतलाना है, अंचल बतलाना है, जमाबंदी संख्या बतलाना है, इसको खाली रहने दीजिएगा। यहाँ पर खाता संख्या बता दीजिएगा, यहाँ पर खेसरा और यहाँ पर रकबा आप लोग दर्शा दीजिएगा। और यहाँ पर फिर से आप लोग को लगान बतलाना है। उसके बाद यहाँ सभी फिलअप करने के बाद यहाँ पर फिर से सिग्नेचर करा लीजिएगा रैयत से। उसके बाद फिर से यहाँ पर देखिएगा जो वंशावली बनाएंगे, वंशावली के आधार पर फिर इस फॉर्म को भी आप लोग को भरना है। तो वंशावली के आधार पर इस फॉर्म को भी भरना है। इसमें आप लोग को फिर से रैयत का नाम लिखना है। उसके बाद स्थायी पता जो प्रपत्र 2 भरे हैं सेम टू सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भरना है। यहाँ पर खाता लिख देना है, खेसरा लिख देना है, एकड़ बतला देना है और यहाँ पर जीवित व्यक्ति का नाम बतला देना है चौहद्दी में। उसके बाद यहाँ पर जमाबंदी संख्या आप लोग को बतला देना है और फिर से यहाँ पर रैयत का सिग्नेचर आप लोग को करा लेना है। इस प्रकार से आप लोग को तीनों फॉर्म भरना है सर्वे का। तो तीनों फॉर्म आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि कैसे कैसे फिलअप करना है। तो उस कंडीशन में आप लोग को ये जो है रसीद आप लोग को लगा देना है। नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। यदि आप लोग का जमीन का जो है खतियान है, खतियान के आधार पर भी आप लोग सर्वे करा सकते हैं। ये दोनों में से कोई नहीं है, छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर है खतियान और यहाँ पर है आधार कार्ड। तो खतियान के दोनों पेज में कुछ लिखा हुआ होगा तो दोनों पेज का स्कैन करके लगाना है। अदरवाइज एक पेज का है तो एक पेज आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं पूरा डॉक्यूमेंट को बतलाने का प्रयास किया हूँ। आई होप कि सभी लोगों को समझ में आ चुका है। अब आप लोग देखिएगा, मैं एक पॉइंट और बतलाऊंगा। आप लोग के मन में चल रहा है क्या सर एनओसी बनाना जरूरी है, यानी बहन से एनओसी लेना जरूरी है, नहीं तो वो हिस्सा हमसे ले लेगी। तो देखिए सरकार ये प्रावधान कर दिया है कि आपके हिस्सा में आपके बहन का भी उतना ही हकदार बनेगा। यानी आपके पिताजी का जो संपत्ति है, जितना आपका अधिकार है उस पर उतना आपके बहन का भी अधिकार है। बट आप लोग देना चाहेंगे नहीं देना चाहेंगे, लेकिन सरकार को से ये निर्णय जो है फिक्स कर दिया गया, यानी वो केस करेगी तो उसका उतना हिस्सा हो जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, यदि आप लोग चाहते हैं कि भविष्य में चलकर हिस्सा ना देना पड़े तो आप लोग को एनओसी बनवाना होगा अपने बहन से। तो एनओसी कैसे बनाना है ऑलरेडी मैं एक वीडियो बतला दिया हूँ, पूरा जो है कंप्यूटराइज टाइप करके भी बतलाया हूँ और हाथ से भी लिख कर बतलाया हूँ। यदि आप लोग नहीं देखें तो इस चैनल के जो है वीडियो वाला लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। चाहे एनओसी बाई एचपी सर जाकर लिखिएगा तब पर भी आप लोग के सामने आ जाएगा। तो अब आप समझिएगा, एक आप लोग वंशावली लगा दीजिएगा, उस वंशावली को आप लोग खुद क्रिएट करिएगा। यानी एक पेज ले लीजिएगा, सादा पेज ले लीजिएगा, उस पर आप लोग पेन से लिखिएगा, वो सबसे बेस्ट रहेगा। कैसे आप लोग को वंशावली लिखना है आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर सभी लोग ध्यान से समझिएगा। वंशावली बनवाने के लिए आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर पिताजी का नाम लिख देना है। यानी पिताजी का नहीं, जो जमाबंदी पर जिसका नाम है उसका नाम लिख दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं राम लिख देता हूँ, राम के नाम से जमाबंदी है तो राम लिख दिया। और उसके बाद जो है यहाँ पर राम के 2 पुत्र है तो मैं 2 एरो यहाँ पर खींच देता हूँ। इसी प्रकार से जैसे मैं बतला रहा हूँ उसी प्रकार से आप लोगों को बनाना है एक पेज लेकर। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 पुत्र हैं, एक रमेश है और दूसरा यहाँ पर लिख देता हूँ ये राकेश है। यहाँ पर बहन भी हो सकती है, मान लीजिए 2 भाई है और एक बहन है तो यहाँ पर आप लोग को बतलाना होगा। उसके नीचे एनओसी भी बनाकर आप लोग को लगाना होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। यदि यहाँ पर नहीं बहन का नाम नहीं दर्शा रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप भविष्य में चलकर क्या होगा क्या नहीं होगा
उस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं, बट मेरा कहना है कि एनओसी जरूर लगा दीजिएगा। उसके बाद मान लीजिए इसका भी 2 पुत्र है और ये भी दोनों जो है डेथ कर चुके हैं, तो स्वर्गीय सभी में लगाते चलिएगा। देखिए स्वर्गीय सभी में लगाना जरूरी है, ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो स्वर्गीय जो है सभी में लगाते चलिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो स्वर्गीय लगा दीजिएगा। मान लीजिए इसका एक पुत्र है, तो एक ही पुत्र के नाम पर यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर दर्शा देना है। उसके बाद इसका मान लीजिए 2 पुत्र है, तो 2 पुत्र ऐसे खींचकर आप लोग को दर्शा देना है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप लोग वंशावली बना लीजिएगा। यानी ये जो है ये जीवित पीढ़ी है, यानी इनके नाम पर अब जो है सर्वे होने वाला है, यानी इनके नाम पर अब खतियान हो जाएगा इस सर्वे में, जो अभी 2024 वाला सर्वे चल रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग को क्या करना है, अपना जो है वंशावली खुद से बना लेना है और नीचे में प्रयास करिएगा कि साइन सभी लोगों से करवा लीजिएगा, यानी हस्ताक्षर लेकर और नीचे में सभी लोगों से साइन करवा लीजिएगा जो अभी फिलहाल में जीवित है। यानी ये तीनों भाई है, तो तीनों भाई से करा लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर जो है आप लोग को संयुक्त रूप से सर्वे कराना चाहते हैं तब पर भी करा लीजिएगा, अदरवाइज अलग अलग कराना चाहते हैं तब पर भी आप लोग करा लीजिएगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ चुका है, जो जो मैं आज पॉइंट बतलाया हूँ, आई होप कि सभी लोगों को क्लियर हो गया है। उसके बाद आप लोग के मन में आएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट को हमको जमा करना है, तो ये वही डॉक्यूमेंट है जो अभी अभी मैंने बतलाया हूँ। तो सबसे पहले ये तीनों फॉर्म लगेगा, यानी तीनों पेज का फॉर्म लगेगा। उसके बाद आप लोग रसीद लगा दीजिएगा। रसीद के बाद यहाँ पर आधार कार्ड लगा दीजिएगा। आधार कार्ड के बाद यहाँ पर आप लोग को क्या लगाना है, जमीन का खतियान लगा देना है। उसके बाद एक वंशावली भी आप लोग लगा दीजिएगा, और बहन है तो एनओसी भी उनसे मांग कर लगा दीजिएगा। एनओसी नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उतने पर आप लोग सर्वे कराइए। तो आई होप कि आज का सेशन आप लोग के लिए पूरा हेल्पफुल रहा होगा, और थोड़ा बहुत भी आप लोग को लगा कि आज के सेशन में हमको समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि बिहार भूमि से संबंधित जो सर्वे चल रहा है उससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन आता है और समय समय पर आप तक पहुंचता रहे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं आगे के सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।